बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सर्दियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर रही होंगी, हेल्दी गुजर रही होंगी। हेल्दी खाना खाइए और हेल्दी रहिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता विंटर स्पेशल में। तो नाश्ता के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये सारे हैं। अब ये देखिए, ये मैंने सारे मसाला जात लिए हैं। कुटी हुई मिर्चें लाल, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, कड़ी पत्ता, और ये मैंने लिया है चाट का मसाला। चाट का मसाला व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चाट के मसाले में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अमचूर है खटाई के लिए, और सौंफ है, सूंठ है, और ऐसी चीज़ें जो हैं जो हम आजकल जो मैं नहीं ले रही हूँ अलग से, वो उसकी जगह मैंने ले लिया है चाट मसाला, क्योंकि इसके अंदर अजवाइन भी शामिल है, सूंठ शामिल है, सौंफ शामिल है और खटास अमचूर शामिल है। तो ये मैंने घर में मसाला बनाया था। आप मेरे देख सकते हैं वीडियोस में घर का मसाला बना हुआ, और बाहर का भी आप चाट का मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, गरम मसाला है, आप ये देखें, मेथी दाना, कलौंजी, और ये देखिए ये मैंने इस तरह की ये मिर्चें लिए, खुश्क मिर्चें बघार लगाने के लिए। और ये देखें, ये हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, सूजी है, छोले हैं जो मैंने ये देखिए बॉईल किए हैं, और ये देखिए साइड में से पानी भी नज़र आ रहा है, चीनी है, अंडे हैं 6 अदद मैंने ये देखिए अंडे लिए हैं। सारी चीज़ें आप रेडी करके रख लें। और ये देखिए, ये मैंने प्याज भी ली है पिसी हुई, इस तरह से मैंने प्याज ले ली है। और ये है पिसा हुआ टमाटर, 2 अदद मैंने टमाटर जो हैं वो ले लिए हैं। अब ये देखिए, ये आलू हैं, और ये मैंने टमाटर साबुत लिया है, साबुत मैंने प्याज ली है। और ये देखिए अदरक लहसुन मैंने 2 टेबल स्पून लिए। अदरक लहसुन को मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो ये मैंने ये देखिए 2 टेबल स्पून इस तरह के ले लिए हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है, तो मान जाइए ना प्लीज। देखिए बाबूजी, अब एक बार मेरी जगह आके सोचिए, अगर आपके बाबूजी ऐसी जिद करते हैं तो क्या। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इस तरह के 3 बड़े बड़े चमचे भर के ऑयल के डाले हैं। ऑयल में आप कमी बेशी भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं ऑयल। तो ये देखिए, ये मैं डालूँगी कड़ी पत्ता और साबुत मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इनको कड़कड़ाना है। अब मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई प्याज। व्यूअर्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि छोले जो हैं वो मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, और ये आधा किलो छोले हैं। इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून भर के पिसी हुई प्याज। पिसी हुई प्याज से बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी आती है। और अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट कर रही हूँ। चूल्हे की जो आंच है वो आपने मीडियम रखनी है। इसी तरह से अब मैं लूँगी टमाटर का पेस्ट, ये भी मैं 2 चमचे डालूँगी। थोड़ा सा मैंने आलू की तरकारी के लिए बचा ली हैं दोनों चीज़ें, पिसी हुई प्याज और टमाटर। ये देखिए, ये मीडियम आंच पर दोनों मसाले फ्राई हो रहे हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक। अच्छा, नमक मैंने छोलों में बॉईल करते हुए डाला था, तो मैं इसमें डालूँगी ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि ये मैंने लिया है नमक, पिंक सॉल्ट लिया है, इसलिए आप देख लीजिएगा कि पिंक सॉल्ट अगर नहीं है आपके पास तो आप वाइट नमक जब डालें तो ज़रा थोड़ा देख कर डालें कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने चाट का मसाला भी डालना है और चाट के मसाले में भी नमक होता है। तो नमक आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत डालें। तो मैंने नमक इसमें डाल दिया है। अब मैं 1 टीस्पून भर के हल्दी डालूँगी, कुटी हुई मिर्चें मैं 2 टीस्पून के डाल रही हूँ भर के। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चाट का मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा
1 टीस्पून। और इसको अब हमने करना है अच्छे से फ्राई। व्यूअर्स, मैंने जो पिसा हुआ गरम मसाला रखा हुआ है वो मैं एंड में डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी। इससे ये होगा कि मसाला जो है वो काला होना शुरू हो जाएगा। इसको अच्छे से फ्राई करना है। पिसा हुआ धनिया भी मैं डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 यानी 1.5 चमचा डाल दिया है चाय का। अच्छे से भून लेना है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का मैंने 1 चमचा लिया है, खाने का चमचा भर के पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। भुनाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि कच्चापन ना रहे प्याज का और टमाटर का। बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। मसाला जो है वो ऑलमोस्ट भुनाई पर आ गया है। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला पक रहा है। आप चमचे में लेकर देखें कि चमचे में भी मसाला पकता हुआ होना चाहिए। जितना अच्छे से मसाले को फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये मैंने जो छोले उबाले थे आधा किलो वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये पूरा प्याला भर के पानी का। पूरा फुल भर देना है आपने ताकि छोले जो हैं वो अच्छी तरीके से और भी गल जाएं और इसमें एक लेस आ जाए। मैंने इसको बेकिंग पाउडर डालकर 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने 2 घंटे बाद इसको अच्छे से गला लिया था। पानी नहीं फेंकते छोलों का पानी बहुत ही मज़ेदार होता है, तो वो छोलों के साथ ही हमें रखना है ताकि छोलों का एक फुल अच्छा सा टेस्ट आए। अब व्यूअर्स, मैं इसको छोलों को हल्की आंच पर ढक्कन ढक के पकाऊंगी तकरीबन आधा घंटा। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर गरम मसाला जो हमने लिया था। ये देखिए, अब इसको ढक के आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाना है। तो चलिए अब बनाते हैं आलू की कलौंजी वाली तरकारी। तो उसके लिए देखिए कड़ी पत्ता और ये मिर्चें मैं कड़कड़ाऊँगी, घी में फ्राई कर रही हूँ। साथ में मेथी दाने का मैं डालूँगी 1 टीस्पून। मेथी दाना, कड़ी पत्ता और मिर्चें जो हैं वो कड़कड़ा रही हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर पिसी हुई प्याज। के भर के बड़े चमचे मैंने 2 डाल दिए प्याज के, पिसी हुई प्याज के। इसी तरह से मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों का पेस्ट जो हमने बचाया था छोलों के जो हम मसाला बना रहे थे। इससे मैंने थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने बचा लिया था। तो अब इसको हमने डाल दिया है आलूओं की तरकारी का मसाला बनाने के लिए। अच्छे से फ्राई करना है मसाला। अदरक लहसुन, वन टीस्पून डाल दूंगी कुटी हुई मिर्चों का। हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं मिर्च नमक हस्बे जायका, लेकिन हल्दी जो है आप डालेंगे 2 टीस्पून भर के, क्योंकि हमें एक प्यारा सा कलर चाहिए होता है आलूओं की तरकारी में। तो ये देखिए, और हल्दी का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है। नमक भी हस्बे जायका डाल देना है। ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने आलू लिए हैं, तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ।
पिसा हुआ धनिया। सारे मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करते जाना है। चाट का मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मसाले लिख दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स करना है। व्यूअर्स, मैं कलौंजी जो है वो लास्ट में डालूंगी, इसलिए कि कलौंजी से है कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और खुशबू भी कलौंजी की पकने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी एंड में कि कलौंजी हमें कब यूज़ करनी है। तो अब हम भून रहे हैं अच्छे से आलू की कलौंजी वाली तरकारी का मसाला ऑलमोस्ट भुन के तैयार हो चुका है। अभी देखिए खूब अच्छा सा मसाला भुन गया है और अब टाइम आ गया है आलूओं के डालने का। तो अब मैं डालूँगी इसमें आलू। तो ये देखिए आलूओं को इस तरह से काट लेना है कि ना ज़्यादा मोटे आप काटें ना ज़्यादा पतले, इस तरह से आपको काट लेना है आलूओं को। ये मैंने डाल दिए हैं सारे आलू, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब एक प्याला भर के हम डाल देंगे इसमें पानी का। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब आलू जो हैं वो गलने के लिए तैयार हैं। इनको कवर करके अब मैं रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अगर नहीं गले आलू तो आपको ज़्यादा देर लगानी पड़ेगी। तो मैंने इनको कर दिया है कवर। तो ये देखिए व्यूअर्स, छोलों को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। और इसको आपने इस तरह से, जैसे हलीम को घोटते हैं, इस तरह से आपको चमचा चलाना है ताकि इसमें हल्का सा लेस आ जाए। बाज़ लोग लेस लाने के लिए उबले हुए आलू डाल देते हैं और कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, जिससे जायका जो है वो अच्छा नहीं आता, वो वाला नहीं आता जैसे कि मार्केट में, बाज़ार में, या फिर आप स्ट्रीट पे अगर खा रहे हों छोले नान वगैरह, तो ऐसा टेस्ट नहीं आता। टेस्ट इसी में ही आता है कि छोलों का ही अपना एक जायका होता है। तो इसी वजह से ये देखिए आपको इस तरह से घोट लेना है जैसे हलीम को घोटते हैं। और कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी सी आई है, गाढ़ापन भी आ गया और साबुत छोले भी नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये एक और चीज़ बता रही हूँ कि जो मैंने ये गोल मिर्चें डाली हैं, इनको नहीं घोटना। ये मैंने खूबसूरती के लिए डाली। अगर आप इसको मैश कर देंगे तो फिर जो है स्पाइसेस वो तेज़ हो जाएंगे। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। आलू भी ऑलमोस्ट देखिए रेडी हो गए हैं। इनको भी रखे हुए तकरीबन 15 मिनट्स हो चुके हैं। और ये देखिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा घोट रही हूँ। कुछ आलू साबुत रखने हैं और कुछ आलूओं को घोट देना है ताकि अच्छा सा एक लेस आ जाए। और ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस अब मैं बंद करने लगी हूँ चूल्हा। बस थोड़ी सी देर के लिए इनको और पकाना है कलौंजी के साथ। कलौंजी का एक अपना अलग से जायका होता है। इसको ज़्यादा सालन में पकाया जाए तो वो जायका और खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा आलू का
जो है तरकारी वो रेडी हो चुकी है, आलू की तरकारी। अब बनाने चलते हैं अंडा घोटाला। अंडा घोटाला हाईवे की एक बहुत मशहूर डिश है नाश्ते की। तो ये मैं इसमें लच्छे वाली प्याज काटी है, पहले लच्छे वाली प्याज डाल देनी है। हल्का सा बस इसको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और टमाटर, इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्के जायका आप नमक डाल दें और मैं थोड़ी सी डालूँगी हल्दी। अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हल्दी थोड़ी सी मैं और डालूँगी। हरा धनिया जो मैंने लिया था काफ़ी सारा, तो मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टेस्ट जो है वो हरे धनिए का आता है। और अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। छह अंडे मैंने लिए थे, ये मैं सारे डाल दूँगी इसमें। और इनको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे मसाले में। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और आजकल हरे धनिए का तो मौसम है। अब बनाने लगे हैं सूजी का हलवा। तो मैंने इस तरह के 2 स्पून भर के, सर्विंग स्पून भर के घी के लिए हैं। और अब इसके अंदर अच्छे से करना है सूजी को फ्राई। थोड़ी सी मैं हरी इलायचियाँ डाल दूँगी। बहुत अच्छे सूजी को फ्राई करना है। ये देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। ऑलमोस्ट सूजी जो है वो फ्राई हो गई है। जब खुशबू आने लगे तो आप समझ जाएं कि सूजी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। थोड़ा सा मैं और इसमें स्पून चलाऊंगी ताकि अच्छे से खुशबू आए। ऑलमोस्ट सूजी भुन गई है। और ये मैंने 1 प्याला जो है सूजी का लिया था, तो मैं 1 प्याला ही शक्कर का ले लूँगी। थोड़ी सी मैं शक्कर बचा रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। और क्योंकि अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप बराबर का मीठा डालें, और अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 प्याले में से थोड़ा सा बचा लेंगे, जैसे कि मैंने अभी बचाया है। शक्कर को और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 प्याला भर के, ये मैंने पानी लिया है, ये मैंने ऐड कर देना है इसमें। हल्की आंच करनी है, मिक्स करना है। अगर आप पतला पतला सूजी का हलवा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे।
पानी को खुश्क होने तक आपको मीडियम से भी हल्की आंच पर सूजी को पकाना है। देखिए मैंने हल्की आंच कर दी है बिल्कुल, ताकि सूजी अच्छे से गल जाए, पक जाए। मैंने 1 प्याला पानी का डाला था और मुझे लग रहा है कि ये पानी इतना काफ़ी है। और बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा आप ये देख रहे होंगे झटपट रेडी हो गया है।